सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम लोगों ने पढ़े टोटल 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ये वाले लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। सो यहाँ पर भी सेम मेथड हमें अप्लाई करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले जो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1/3x + y, 1 को मैं अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ये वाले पूरे टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा 1 ब्रैकेट के अंदर 1/3x + y। ओके, सिमिलरली 1/3x - y, इसे भी मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इस वाले ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेपरेट। तो यहाँ पर आएगा 1/3x - y। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में। अभी सेकेंड इक्वेशन में देखो तो यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है हमें। ओके, सो इसे देखकर डरना नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पर 1/3x + y दिया हुआ है। सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तो 1 को अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे सेपरेट और 1/2 को लिखेंगे सेपरेट। तो 1/2 आएगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/3x + y। सिमिलरली नीचे भी 1/2 3x - y दिया हुआ है हमें। ओके, सो 1 को अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये वाले पूरे के पूरे टर्म को हम लोग सेपरेट लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/2 1/3x - y। सो ऐसा कुछ हम लोग लिखेंगे इस वाले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 4 में। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सेपरेट करूँगा 1 को ब्रैकेट के बाहर, अंदर आएगा 1/3x + y। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 को मैं बाहर निकालूंगा, सो अंदर बचेगा 1/3x - y = 3/4। इसे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखो तो सेकेंड इक्वेशन में 1/2 को बाहर निकालो, अंदर बचेगा 1/3x + y। सिमिलरली यहाँ पर -1/2 आएगा बाहर और अंदर बचेगा 1/3x - y = -1/8 इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम लोग जैसे लेट करते, सो यहाँ पर करेंगे अगेन हम लोग लेट। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट 1/3x + y, इसे हम लोग कंसिडर करते p, और जो हमारा सेकेंड है 1/3x - y, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे q। ओके, सो यहाँ पर आप सभी बच्चे देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ पर भी 1/3x + y दिखेगा वहाँ पर मैं m लिखूंगा और जही कहाँ पर हमें 1/3x - y दिखेगा वहाँ पर मैं n लिखूंगा। सो ये बनेगा m, ये अगेन बनेगा n। ओके, सो ऐसा कुछ हम लोग लिखेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, सो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे, देयरफॉर यहाँ पर आएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में p 1p लिख सकते हो, 1p + 1q = 3/4। सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 3, इसे मैं बोल सकता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सेकेंड वाला नीचे वाला इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2p - 1/2q = -1/8। सो इसे बहुत सारे बच्चे अगेन यहाँ पर गलती करेंगे, इसे डायरेक्टली बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। बट यहाँ पर रुको और अच्छे से समझो, अगर इस वाले इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर जगह पर, तो ये वाला 2 इसके साथ कट हो रहा है, ये वाला 2 इसके साथ कट हो रहा है, यहाँ पर आएगा 2 1 2, यहाँ पर आएगा 4, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा 1p - 1q = -1/4। अभी मैं इसे बोलूँगा इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पर रीज़न लिखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ओके, तो यहाँ पर रीज़न भी मैंने लिख दिया है ऑलरेडी।
सो ये वाला रीज़न लिख दिया। नाउ यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बच रहे 3 और 4। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, देखो यहाँ पर है 1q, यहाँ पर है -1q। अगर दोनों को मैं ऐड करूँ तो 1q और -1q क्या हो जाएंगे, कट। सो दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर ऐड। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। सो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो सिमिलरली जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1p प्लस 1q इज इक्वल टू 3/4। उसके ही नीचे आएगा 1p माइनस 1q इज इक्वल टू -1/4 और दोनों का हो जाएगा एडिशन होगा तो ये जो +1q है -1q है दोनों हो जाएंगे कट। और यहाँ पर 1p और 1p हमें मिलेगा 2p इज इक्वल टू फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करना। यहाँ पर बहुत बच्चे डर जाएंगे वापस से, तो बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले 3/4 लिखो, बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है और यहाँ पर लिखो -1/4। सो बेसिकली देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो वो सेपरेट डिनोमिनेटर लिखने से अच्छा है एक ही बार डिनोमिनेटर हम लोग लिख देंगे। सो यहाँ पर आएगा 2p इज इक्वल टू एक बार डिनोमिनेटर 4 लिख दिया और ऊपर आ जाएगा 3 - 1। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा, 2p इज इक्वल टू 3 में से 1 चला गया, यहाँ पर बचेगा 2/4। हम लोग बोल सकते हैं 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आएगा 2 2 ज़ा 4। ओके, सिमिलरली बच्चे अगेन यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर जो p है वो लात मार के भगाएगा किसे, इस 2 को, कहाँ पर, तो 2 के साथ। तो ये 2 जब भी नीचे आएगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। सो अगेन यहाँ पर p अकेला बचेगा, ये 1/2 आ गया और यहाँ का जो 2 था ये आकर इधर मल्टीप्लाई कर देगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p। हमें p का नया वैल्यू मिलेगा 1/4। ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ p इज 1/4। सो इसी 1/4 के वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। ओके, सो वी विल सब्सटीट्यूट 1/4 वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगेन सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा 1/4 प्लस 1q इज इक्वल टू 3/4। ओके, सो उसके बाद q को अपनी खुद की वैल्यू चाहिए तो q इसे हटाकर भेज देगा राइट हैंड साइड। सो ये जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो +1/4 बन जाएगा -1/4। तो यहाँ पर आएगा 1q इज इक्वल टू 3/4 -1/4, कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। ओके, सिमिलरली आप सब अगेन यहाँ पर देख सकते हो दोनों के बेस सिमिलर है, दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है, तो उसे हम लोग एक ही बार लिखेंगे। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखूंगा सिर्फ एक बार, ऊपर आएगा 3 - 1। ओके, सिमिलरली 3 - 1 कितना होता है बच्चों, 2/4। सो हमारा जो फाइनल आंसर q का मिलेगा इट इज़ 1/2। कितना मिलेगा, 1/2 विल बी द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 1q को q भी लिख सकते, तो q का वैल्यू मिल गया है 1/2। सो हमें दोनों p और q के वैल्यू मिल चुके। अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर मैं अगेन लिखूंगा रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ p एंड q। ओके, सो p एंड q के वैल्यूज रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो क्या था, लेट क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पर 1/3x + y इज इक्वल टू p और 1/3x - y इज इक्वल टू q। सो यहाँ पर आएगा 1/3x + y इज इक्वल टू p। p कितना था, तो 1/4 और राइट हैंड साइड में लिखूंगा 1/3x - y इज इक्वल टू q। q कितना था, 1/2।
ओके, अभी लिख दिया। यहाँ पर बीच में एक मैं लाइन डाल देता हूँ दोनों के बीच में। ओके, सो सिमिलरली मुझे बताओ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ। सो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर मिलेगा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। यहाँ पर शफल करके इसे फर्स्ट लिख देंगे, सो हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले 1 के साथ, तो हमें मिलता है कुछ 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। इसे शफल करके लिखेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो दोनों इक्वेशन में देखो क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, यहाँ पर है प्लस वाई और यहाँ पर है माइनस वाई। सो अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो दोनों y और y क्या हो जाएंगे, कट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगेन एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। सो यहाँ पर बताओ बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर मैंने लाइन मार दी। अभी देखो यहाँ पर y और y क्या हो गए, कट। 3x और 3x कितने x बनेंगे, सो वो बनेंगे 6x, 4 और 2 बनेगा 6, सो x इज इक्वल टू 6/6 बन गया। और x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, सो x का वैल्यू वी विल गेट 1, क्योंकि यहाँ पर 6 1 जा 6 आएगा। ओके, सो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, 1। इसी 1 वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, और हमें मिल जाएगा y का भी वैल्यू। सो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, इसीलिए मैं राइट पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगेन लिखूँगा सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर 5 के अंदर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 3x का वैल्यू कितना है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई लात मारकर 3 को भेजेगा राइट पे, तो वो 3 प्लस 3 बन जाएगा -3। तो y का भी वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 1। सो इसी तरीके से हमें दोनों के वैल्यूज मिल चुके हैं। x का भी वैल्यू है 1 और y का भी वैल्यू है 1। हम लोग अभी लास्ट वाला फाइनल आंसर लिख देते। सो आंसर ऑफ x एंड y इक्वल टू 1 and 1 इज द सॉल्यूशन। सो इसी तरीके से बच्चों हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है हम लोगों ने कवर कर दिया है विथ ऑल द 4 सम। अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट चाहिए इस वाले सम का तो आप ले सकते हो। दिस इज़ अ फर्स्ट पेज ऑफ द सम एंड दिस इज़ द सेकेंड पेज ऑफ द सम। थैंक यू सो मच।